जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बिहार दरोगा के प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, कैसे एक बार में बिहार दरोगा क्रैक कर जाना है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके 3 चरण को बहुत ही हार्ड वर्क के साथ क्रैक करना है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बिहार दरोगा बनने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा फिजिकल। प्री और मेंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, रिटेन, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। और तीसरा फिजिकल, जिसमें दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद इत्यादि होता है। दोस्तों, प्री और मेंस के सिलेबस अक्सर एक ही जैसा होता है, उसमें केवल मैथ रीजनिंग का फ़र्क रहता है। प्री में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, मेंस में करंट अफेयर्स सिलेबस में ही नहीं है और उसमें करंट अफेयर्स के जगह मैथ रीजनिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसमें 20-25 के एवज में मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में मैंने बता ही दिया था, फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि इसके प्री और मेंस में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं पेपर 1 में करंट अफेयर्स के लिए मैं बोल रहा था कि आप प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ या आप एडुटेरिया का भी ले सकते हैं। आप लोग मंथली अभी से ही, चूँकि अभी से 2 से 3 जून में वैकेंसी, जून के लास्ट तक वैकेंसी आने वाली है, तो और एग्ज़ाम आपका वही अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। तो आप अभी से ही मंथली किसी भी मैगजीन का करंट अफेयर्स लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद एडुटेरिया का ये हाफ ईयरली और ईयरली दोनों करंट अफेयर्स आता है, वो ज़रूर आप ले लीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे दोस्त अभी इसमें होंगे जो रेलवे की तैयारी भी करते होंगे, उसके साथ साथ बीपीएससी का भी तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो रेलवे बीपीएससी में आप पढ़ रहे हैं, उसी से समान रूप से ही बिहार दरोगा में भी बहुत सारे आपको मदद मिलेगा। तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें प्री और मेंस दोनों में 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और निगेटिव एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.2 आपको निगेटिव काटा जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपको इसमें रिस्क लेना है, निगेटिव ज़्यादा नहीं है। आप 10 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो एक क्वेश्चन के अंक के बराबर आपका मार्क्स कटेगा, यानी एक क्वेश्चन को सही करने पे 2 नंबर मिल रहा है और गलत करने पे 0.2 कट रहा है। तो 10 क्वेश्चन में आप रिस्क लीजिएगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन नहीं सही होगा, 3 क्वेश्चन नहीं सही होगा, ज़रूर होगा। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप 100 अटेम्प्ट लें। मैंने 100 अटेम्प्ट लिया था, जिसमें 81 सही हुआ और 19 फॉल्स हुआ। तो आप इसमें 100 अटेम्प्ट लें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी बुक उल्टाए, हाइलाइटर एक अपने साथ रखे, एक बार वैसे ही पढ़ ले, दूसरी बार हाइलाइटर से उसे मतलब जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दीजिए, जिससे आपको बार बार उस पर ध्यान जाएगा उस पॉइंट पे और वो पॉइंट आपको याद रहेगा। और अब आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के बाद जो आर्ट और साइंस सब्जेक्ट, 2 पार्ट में सब्जेक्ट को बांटा गया है। आर्ट सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसी में इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट से मैं बता दूं दोस्तों कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रहेगा। इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है। तो हिस्ट्री से ज़्यादा सब क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, गांधी युग से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब मैं एक तरीका मैं बताता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट पढ़े कैसे। आप यूट्यूब पे किसी भी, जैसे कि मैं एडुटेरिया का जो सर प्रवीण सर हैं, प्रवीण सर का वीडियो
सब्जेक्टिव वाइज हिस्ट्री का टॉपिक वाइज वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं वीडियो एक बार देख लेता था, उसके बाद मैं लूसेंट से उसको पढ़ता था। इससे क्या होता था, मुझे सुनने से बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में कैप्चर हो जाते थे और बाद में वो हाइलाइटर से मैं उसे पढ़ता था, जिससे कि बहुत बहुत हमको फ़ायदा हुआ और याद बहुत ज़्यादा होता था और वो मैं जल्दी भूल नहीं पाता था। उसके बाद पॉलिटी से भी आप लक्ष्मीकांत का बीपीएससी के लिए बुक है, अगर वो आपके पास है तो उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो लूसेंट बहुत ही अच्छा आपके लिए। लूसेंट से बाहर पॉलिटी में कहीं क्वेश्चन नहीं रहता है, लूसेंट से ही पढ़िए। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, लूसेंट में एक इन्वायरमेंट अच्छा से नहीं दिया हुआ है, तो आप इस बात को नोट कर लें कि दृष्टि का अगर किसी दोस्तों के पास अगर क्यूज बुक है तो उससे इन्वायरमेंट चैप्टर जो 17-18 पेज का है उससे आप उसको कवर कर लें। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आता है, तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करंट बेसिक जो इकोनॉमिक्स है उस पर आप फोकस कीजिए और बेसिक इकोनॉमिक्स जो है उस पर आप फोकस कीजिए। अब आइए साइंस पोर्शन के लिए। साइंस पोर्शन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए लूसेंट का अलग से जो साइंस का बुक आता है, ठीक है, वो साइंस का बुक आप पढ़िए, उसके साथ ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट है उससे वो आप बनाइए। आपकी तैयारी अच्छी तभी होगी जब आप संपूर्ण तरीके से समर्पण आपका रहेगा। अगर आप में जोश या जुनून है पढ़ने का तो आप दरोगा निश्चित बनेंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर जोश नहीं है, जुनून नहीं है, कुछ कर दिखाने का जज्बा नहीं है, तो आप हम कोई भी कितना भी आपको मोटिवेट करे, लेकिन आप खुद से मोटिवेट होइए। आप एक और काम कर सकते हैं, मार्केट से टेस्ट सीरीज का कोई बुक आता है वो ले लीजिए, या नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक ले लेने से आपको आपको 2008 से जो जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है अभी तक का, जितना भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप एक बार मिला के देखिए तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इससे आपको जो क्वेश्चन बैंक से जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको कवर हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक से इसलिए भी पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो आप उस जगह को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उस टॉपिक को अच्छा से पढ़िएगा। या नहीं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लीजिएगा तो अच्छा किसी टीचर का लीजिएगा, या नहीं तो अच्छा क्लासेस का, जिसमें आप एक बार मॉक टेस्ट दे के देख लीजिए कि हाँ ये इसके टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा से मतलब पूछा गया है, इसमें सब कुछ कवर किया गया है, तो वो लीजिए। तो ये था प्री का सिलेबस। प्री के सिलेबस में इतना ही है। अब आइए मेंस में केवल करंट अफेयर सिलेबस से हट जाता है और मैथ रीजनिंग जुट जाता है, जो 15-20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का, कम से कम आपका 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहेगा मेंस में, ठीक है। दोस्तों, जो दोस्तों पहले से ही रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको दरोगा की तैयारी करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उनको वही चीज़ मतलब रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तैयारी आपको बीपीएससी में भी काम देगी, आने वाली कोई भी वैकेंसी जब आप भरिएगा तो ये तैयारी आपको वहाँ पे काम देगी। तो दोस्तों, ये था प्री और मेंस का सिलेबस। अब आता है फिजिकल के बारे में एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप ठीक से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर कुछ और बातें होगी जो मैं अगले वीडियो में आपसे करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।